किस्मत की कहानी अक्सर उतार चढ़ाव से भरी होती है। किस्मत का खेल। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। वहीं श्यामू आलसी था, पर उसका मानना था कि किस्मत चमकते ही सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन दोनों जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक पुराना धूल से भरा कलश मिला। रामू चिल्लाया, देखो मेरी किस्मत चमक गई, इसमें पक्का सोना होगा। रामू ने कहा, रुको, पहले इसे साफ करके देखते हैं अंदर क्या है। जब उन्हें कलश खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं बल्कि सूखे बीज थे। रामू निराश होकर कलश फेंक कर चला गया और बोला, मेरी किस्मत ही खराब है, बेकार के बीज मिले। लेकिन रामू ने उन बीजों को अपनी मेहनत और किस्मत का उपहार माना। उसने उन बीजों को अपने खेत में बोया। कुछ सालों बाद वे बीज दुर्लभ और कीमती फलों के पेड़ों में बदल गए। रामू उन फलों को बेचकर बहुत अमीर बन गया। किस्मत सिर्फ एक दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखना मेहनत का काम है, जिसे रामू ने खराब किस्मत समझकर फेंक दिया। रामू ने अपनी मेहनत से उसी को सुनहरी किस्मत समझ लिया। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देना जानते हैं। एक शाम रामू और श्यामू के आलीशान घर पहुंचा। उसने देखा कि रामू सोने के सिक्कों की गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि अपने मजदूरों के साथ बैठकर मिट्टी खोद रहा था। श्यामू ने ताना मारते हुए कहा, रामू, अब तो तेरी किस्मत चमक गई है, अब तुझे इन धूल मिट्टी में हाथ सनाने की क्या जरूरत है। रामू मुस्कुराया और बोला, मित्र, किस्मत ने मुझे केवल बीज दिए थे, लेकिन उन बीजों को पेड़ मेरी इस मिट्टी और पसीने ने बनाया। अगर मैं आज रुक गया तो मेरी किस्मत भी कल रुक जाएगी। उसी रात गांव में भारी तूफान आया। रामू के बगीचे के कुछ सबसे पुराने पेड़ उखड़ गए। श्यामू खुश हुआ और बोला, देखो, आखिर मेरी किस्मत ने साथ छोड़ा ही दिया, अब क्या करेगा। रामू परेशान नहीं हुआ। जब उसने उखड़े हुए पेड़ों की जड़ें देखी तो वह हैरान रह गया। उन पुराने पेड़ों की जड़ों के नीचे प्राचीन काल की कुछ मोहरें और सोने के बर्तन दबे हुए थे। वह कलश जो उन्हें सालों पहले मिला था, दरअसल एक बड़े खजाने का संकेत था, जिसे केवल वही पा सकता था जो उन पेड़ों को अंत तक पालता। भाग्य हमें अक्सर कठिनाइयों के रूप में उपहार देता है। अगर रामू तूफान देकर हार मान लेता तो उसे वह छिपा हुआ खजाना कभी नहीं मिलता। जब रामू ने उन प्राचीन मोहरों को छुआ तो अचानक जमीन से एक नीली रोशनी निकली। उखड़े हुए पेड़ों के बीच से एक पानी का एक छोटा सा जादुई सरोवर प्रकट हुआ। इस सरोवर का पानी साधारण नहीं था, वह रात के अंधेरे में भी सितारों की तरह चमक रहा था। जैसे ही रामू ने उस पानी को छुआ, सरोवर के बीचों बीच एक मायावी आकृति उभरी। वह एक प्राचीन जल देवता थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रामू, तुमने केवल बीजों को नहीं पाला बल्कि इस पवित्र भूमि की रक्षा की है। तुम्हारी मेहनत ने इस सोए हुए जादू को जगा दिया है। यह सब झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहे श्यामू ने मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर इस पानी में इतना जादू है तो मैं भी इसमें कूद कर अमर या सबसे अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही जल देवता उजल हुए, श्यामू दौड़ कर आया और बिना सोचे समझे उस जादुई सरोवर में छलांग लगा दी। लेकिन जादू हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे ही श्यामू पानी में उतरा, वह पानी पत्थर की तरह सख्त हो गया। श्यामू उसमें फंस गया। जल देवता फिर से प्रकट हुए और बोले, किस्मत का दरवाजा केवल उनके लिए खुलता है जिनके हाथ मेहनत से सने हो, न कि उनके लिए जिनके मन में केवल लालच हो। रामू ने जल देवता से प्रार्थना की, प्रभु, इसे क्षमा कर दें, यह मेरा मित्र है, बस राह भटक गया है। रामू की निस्वार्थ भावना देखकर देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू को मुक्त कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने उस बगीचे के बीचों बीच एक स्वर्ण वृक्ष, सोने का पेड़ खड़ा कर दिया।
इस पेड़ पर हर पूर्णिमा को सोने का फल लगेगा। यदि कोई इन फलों का लालच से बेचेगा तो वे मिट्टी के बन जाएंगे। यदि इन फलों का उपयोग गरीबों की मदद के लिए होगा तो बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा। रामू ने उस जादुई का उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया। जब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, रामू श्यामू को भी अपनी गलती समझ आ गई और वह अब रामू के साथ मिलकर उस जादुई बगीचे की सेवा करने लगा। जब जादुई बगीचे और स्वर्ण वृक्ष की चर्चा चारों दिशा में फैल गई तो एक क्रूर तांत्रिक की नजर उस पर पड़ी। वह चाहता था कि उस सरोवर की जादुई शक्ति से वह अमर हो जाए और पूरी दुनिया पर राज करे। अमावस्या की काली रात में तांत्रिक ने अपनी काली विद्या से बगीचे को चारों ओर से घेर लिया। पेड़ सूखने लगे और जादुई सरोवर का पानी काला पड़ने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, रामू, यह स्वर्ण वृक्ष और जादुई जल अब मेरा है। तुम्हारी मेहनत और किस्मत अब मेरी दासी बनेगी। रामू डरा नहीं। उसने सरोवर के पास जाकर हाथ जोड़कर निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की। अचानक सरोवर से वही जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू को एक दिव्य डाल दी और कहा, रामू, जिस किस्मत को तुमने अपनी मेहनत से सींचा है उसे कोई छीन नहीं सकता। अपनी सच्चाई की शक्ति का प्रयोग करो। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी छड़ी से प्रहार किया, रामू की दिव्य डाल से एक प्रचंड सफेद रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि तांत्रिक की काली छाया धुआं बनकर उड़ गई। तांत्रिक अपनी बुरी शक्तियों के जाल में फंस गया और हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया, जो बगीचे के द्वार पर एक चेतावनी की तरह खड़ी थी। सरोवर का पानी फिर से शुद्ध और सुनहरी आभा से भर गया। उस रात आसमान से पुष्प वर्षा हुई। देवता स्वयं प्रकट हुए और रामू का भाग्य रक्षक की उपाधि दी। श्यामू ने तांत्रिक का अंत देखकर अपना अहंकार पूरी तरह त्याग दिया। वह अब उस बगीचे का मुख्य रक्षक बन गया। उसने कसम खाई कि वह कभी लालच नहीं करेगा। रामू ने वह सारा खजाना उस स्वर्ण फल गांव के विकास, पाठशाला और चिकित्सालय के लिए समर्पित कर दिया। वह गांव के एक स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाने लगा, जहां सुख और समृद्धि का वास था। वर्षों बाद रामू और श्यामू के किस्से लोक कथाएं बन गए। लोग आज भी कहते हैं कि किस्मत मिट्टी में दबे उस बीज की तरह है जिसे केवल ईमानदारी का जल और मेहनत की धूप ही एक भव्य वृक्ष बना सकती है।